तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं तारे एवं सौर परिवार के बारे में। तो इसमें हमने पिछली वीडियो में देखा था कि चंद्रमा में पूर्णिमा, अमावस्या क्या होते हैं और खगोलीय पिंड क्या होता है, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं। और जो चंद्रमा का प्रकाश हम तक पहुंचता है वो कैसे पहुंचता है, इसके बारे में हमने देखा पिछली वीडियो में। और चंद्रमा एक उपग्रह है, ये भी हम देख चुके हैं। ठीक है। और आज की वीडियो जो कि बहुत खास होने वाली है, उसमें हम जानेंगे तारे क्या होते हैं और तारों का प्रकाश जो होता है वो क्या निर्धारित करता है। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं बोगना स्वागत करता हूं आपका एग्जाम समाधान में। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तारे, आपने जैसे आसमान में देखी होंगी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, आपने देखो चमकते हुए कुछ चीज़ें देखी होंगी, तो इन्हीं को तारे कहते हैं। ठीक है। तो आपका माइंड में पहले बात तो ये क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या सभी तारे समान रूप में चमकीले होते हैं? क्या सभी तारों का रंग एक जैसा होता है? ठीक है। क्या सभी तारों का रंग एक जैसा होता है? क्या जो सूरज है वो भी एक तारा है? ठीक है। कुछ क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने भी चाहिए जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो तारों का हमारा कलर दिखता है ना, कि कोई तारा हमें ज़्यादा चमकीला दिख रहा है या फिर कोई रेड्स में दिख रहा है या कोई येलोइश दिख रहा है। ठीक है। या कोई ब्लू में दिख रहा है। तो ये जो कलर इनका दिखता है यह इनका तापमान दर्शाता है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल चुका होगा। दूसरी बात, क्या सभी तारे बराबर चमकीले होते हैं? तो नहीं। जैसा आपने देखा होगा कि सूर्य भी क्या है, एक तारा है। आपने सुना होगा लोगों से, या फिर नहीं भी सुना तो आज ये पढ़ लो कि सूर्य क्या है, एक तारा है। ठीक। और अन्य तारों की तुलना में सूर्य इतना अधिक बड़ा क्यों दिखाई देता है? फिर एक क्वेश्चन आ गया। तो देखो, आप कभी एक चीज़ ध्यान दें कि एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, कोई पर्सन यहाँ पे, अगर आप देखो कि कोई पर्सन हमारा यहाँ पे खड़ा है। ठीक है। एक बंदा यहाँ पे खड़ा है हमारा कोई, और एक हमारा इंसान कौन कौन है, एक यहाँ पे खड़ा हो रखा है। ठीक है। तो आप देखोगे जो पास है वो बड़ा दिखता है, जो दूर है वो क्या होगा, वो छोटा दिखता है। तो ऐसा क्यों दिखता है? ऐसा मतलब ये जो हमारा सूरज है ना, इसलिए हमें क्या दिखता है, बड़ा दिखता है, क्योंकि वो क्या है, पास है। जैसे इसने देखा, एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फुटबॉल हमारा 100 मीटर दूरी पर है, एक फुटबॉल आपके पास रखी है। ठीक। तो आपको कौन सी बॉल, जो फुटबॉल है वो बड़ी प्रतीक होती है, तो ऑब्वियस है जो आपके पास रखी है वही बड़ी प्रतीक होगी ना। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। जैसे कि अगले पॉइंट में हम देखते हैं यहाँ पे कि सूर्य हमसे कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। जबकि सूर्य के पश्चात दूसरा सबसे निकटतम तारा अल्फा जिसको बोलते हैं अल्फा सेंचुरी या फिर अल्फा सेंटोरी कहते हैं, इसकी दूरी कितनी है, ये है। तो आप इसको पढ़ के, अगर आपको इसको पढ़ना आ जाएगा तो इसको कमेंट बॉक्स में लिखना कितना बोलेंगे करके। ठीक है। आपके लिए एक टास्क हो गया आज का। ठीक। तो अगर ऑब्वियस है जो हमें पास हमारी है, सूरज हमारा पास है और एक चीज़ हमारी इतनी दूर है, तो ऑब्वियस सूरज है वही बड़ा दिखेगा ना। तो यहाँ पे तो आपका एक कोई एक मतलब जो भी आपका माइंड में अगर इसमें कन्फ्यूजन होगी कोई, तो याद दूर हो गई होगी। आगे हम जानते हैं कि जो ये प्रकाश मतलब प्रकाश वर्ष क्या है, एक क्वेश्चन आना चाहिए, प्रकाश वर्ष क्या है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जामों में आया भी है और आ भी सकता है फ्यूचर में। तो देखो, प्रकाश वर्ष यह होता है कि जैसे आपने यहाँ देख सकते हैं कि प्रकाश वर्ष दूरियों को लंबाई या अन्य मात्रक प्रकाश वर्ष में व्यक्त करते हैं। जैसे कि आप बोलेंगे कि यहाँ से चंद्रमा की दूरी या यहाँ से सूर्य की दूरी कितनी है, तो हम क्या बोलेंगे, कितनी प्रकाश वर्ष दूर है। मीन्स कि क्या होता है कि प्रकाश को पहुँचने में वहाँ कितना टाइम लग रहा है। देखो, इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, ठीक, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश की चाल कितनी है, प्रकाश की चाल कितनी है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। और ये बात तो आपको पता ही होगी कि सूर्य की जो हमारे यहाँ पे पृथ्वी तक पहुँचने में जो सूर्य की किरण होती हैं, कितना टाइम लगता है, तो 8 मिनट लगता है। जबकि जो अल्फा सेंचुरी वाला है हमारा, उसको 4.3 प्रकाश वर्ष लगते हैं। ठीक है। उसके प्रकाश को यहाँ पे आने में, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.3 प्रकाश वर्ष वह दूर है हमसे। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ समझ में आया होगा कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो यह किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। अब थोड़ा-सा इनके क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि यदि तारों का प्रकाश हमारे पास इतने वर्षों बाद दिखता है तो क्या हम अतीत में देख रहे होते हैं? तो जी हाँ, हम जब तारे को देख रहे होते हैं तो वो उस प्रेजेंट टाइम का नहीं देख रहे होते हैं हम, उसको हम अतीत में देख रहे होते हैं। दूसरा क्वेश्चन इन महानुभाव का है हमारा कि जो तारे होते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वो दिन में क्यों नहीं दिखते? तो भाई साहब, वो दिन में इसलिए नहीं दिखते क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश इतना ज़्यादा होता है ना, कि उसकी वजह से तारों का प्रकाश हमें कम लगता है, तो वो दिखता ही नहीं है। ठीक है।
तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि सूर्य का प्रकाश इतना ज़्यादा होता है कि तारों का प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता सूर्य के प्रकाश के सामने, ठीक है, क्योंकि सूर्य हमारे पास है तो उसका इतना तीव्र प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचता है, तारों का वह नहीं पहुंचता। आगे इस पैरा में आप देखेंगे कि इस पैरा में लिखा गया है कि अगर आप तारों को देखेंगे, ठीक है, उनको ध्यानपूर्वक देखें 1-2 घंटे तक, तो आप क्या पाएंगे कि जो तारे होते हैं वो पूरब से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीक होते हैं। और आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जो सूर्य होता है ना, सूर्योदय से पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाता है। अगर आपने एक चीज़ देखा होगा कि सूर्य जो उदय होता है कहाँ से होता है, पूर्व से उदय होता है, और सूर्योदय जो अस्त होता है कहाँ को होता है, पश्चिम में होता है। तो एक चीज़ आपने ध्यान दी कि सूर्य पूरब से निकल रहा है, पश्चिम को जा रहा है, तारे भी पूरब से आ रहे हैं, पश्चिम को हमारे जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं, ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर। तो ये तो हमें पता है क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी होती है वो कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि ये मानो कि आप बाइक में जा रहे हैं, ठीक है, पूरब की ओर जा रहे हैं, तो आपको क्या प्रतीक होगा कि जो वहाँ के जितने मकान या पेड़ पौधे हैं वो कहाँ को जा रहे होंगे, पश्चिम की ओर गति कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप वैसे भी देख सकते हैं, कभी बस में बैठे हों या ट्रेन में बैठे हों तो आप आगे की ओर जा रहे हैं और जो हमें दिख रहा होगा आसपास के सामान वो कहाँ को जा रहे होते हैं, पीछे की ओर गति कर रहे होते हैं। ये यहाँ पे हमारे छोटू भाई साहब समझ गए कि पृथ्वी क्या है, मतलब यहाँ पे पूरब और पश्चिम की ओर चलता है, इसलिए मैं समझ गया कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की दिशा में घूर्णन करती है। देखो पृथ्वी जो करती है ना घूर्णन, घूर्णन मतलब होता है घूमना, ठीक है, घूर्णन करती है। यहाँ पे एक अगला एग्जाम्पल बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, इसमें ये बताया गया है कि जो हमें तारे होते हैं वो सब तारे तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो हमारे पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, पर एक तारा आपने देखा होगा कि वो हमेशा बीच में ही दिखता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा तारा है जो हमको हमेशा बीच में दिखता है, तो वो कौन सा तारा है, ध्रुव तारा है। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि अगर छतरी के चारों तरफ हमने यहाँ पे तारे बना रखे हैं, तो अगर छतरी को घुमाओगे तो ये तारे भी हमें क्या है, घूमते हुए दिखाई देंगे, ठीक है, ये तारे भी हमें घूमते हुए दिखाई देंगे। पर जो बीच का पोर्शन इसका है, बीच की जगह है, वो हमारा एक जगह पे स्थिर है, तो हमारा स्थिर ही रहेगा, है ना। तो ऐसी ध्रुव तारा भी हमारा क्या है, ये जैसे पृथ्वी है, वास्तव में क्या है, ध्रुव तारा जो पृथ्वी अक्ष की दिशा में स्थिर है, और यह गति करता प्रतीत नहीं होता, क्योंकि यह पृथ्वी के सीधे 90 डिग्री पे ऊपर है, ठीक है। इसलिए हमें ध्रुव तारा क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के निकट स्थित है, इसलिए हमें वह एक ही जगह पर स्थित दिखता है। आगे हम पढ़ते हैं तारामंडल क्या होता है। तारामंडल देखो यह होता है कि देखो कि तारों का एक समूह जो कोई आकृति बनाए उसे क्या कहेंगे, तारामंडल कहते हैं। या तारों का तारा मैं बोलूँ कि ऐसे 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 करा तो मैं बोलूँगा कि हमारा ऐसे बन रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा, यह एक तारामंडल है। तो आप जैसे कभी आसमान में देखेंगे तो आपको अलग अलग टाइप की वहाँ पे आकृतियाँ बन रही होंगी तारों से। तो यही पहले जो प्राचीन काल में क्या किया, अलग अलग दिशाओं को पहचानने के लिए ऐसे ही अलग अलग आकृतियाँ बनाई गई और उनको क्या बोला गया कि ये क्या है, तारामंडल हैं। जैसे कि आप अभी आगे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या तारामंडल बन रहे हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आप अलग अलग टाइप प्रकार के यहाँ पे तारामंडल देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले में आप देखो कि ग्रेट बियर, दूसरे में क्या है, ओरियन, और कैसियोपिया या फिर लियो मेजर, ये हमारे अलग टाइप के क्या हैं, तारामंडल हैं। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हमारा प्रमुख तारामंडल जो है, जिसमें कि इस तारामंडल को बिग डीपर या ग्रेट बियर अथवा सप्तऋषि भी कहते हैं। और इस तारामंडल में क्या है, 7 हमारे तारे बिल्कुल साफ साफ दिखते हैं। और यह बड़ी कलछी मीन्स की क्या होता है, एक करची होता है ना, तो वो चम्मच टाइप का प्रतीक होता है, ठीक है। तो पुराने टाइम में क्या बोलते थे इसको, जैसे यहाँ पर लिखा है कि प्राचीन काल में जल पीने के लिए उपयोग होने वाली कलछी इसको बोला जाता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे मतलब जो तारों का एक बन रहा है ना, ग्रुप टाइप का बना है, उसको क्या बोलते हैं, तारामंडल कहते हैं। अब आपको एक राज की बात बताता हूँ कि अगर आपको ना ध्रुव तारा पहचानना हो तो कैसे पहचाने। तो आप अगर जैसे देखेंगे सप्तऋषि तारे आपको आसमान में दिखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में कि यहाँ पर हमें सप्तऋषि वाले तो दिख रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, ये सप्तऋषि तारे दिख रहे हैं। और इसके ठीक उत्तर को जाओ, ठीक है, उत्तर की ओर एक सरल एक रेखा बनाओ अपने माइंड में, तो आपको जो तारा थोड़ा दिखेगा ना चमकता हुआ, वह कौन सा होगा, ध्रुव तारा होगा। तो इस हिसाब से आप ध्रुव तारा आराम से पहचान सकते हैं। और ध्रुव तारा के बारे में आपको एक बहुत बड़ी बात तो पता चल गई कि यह क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता हुआ प्रतीक नहीं होता, क्योंकि यह सीधे हमारे ध्रुव तारा क्या है, पृथ्वी के सीधे 90 डिग्री पे बोलूँ या फिर सीधे ऊपर हमें दिखता है, ठीक है। यह बोला जाए कि पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के निकट है, तो ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये घूर्णन अक्ष के निकट है, इसलिए हमें क्या है, ये घूमता हुआ प्रतीक नहीं होता है।
बाकी जब आप ध्यान से देखेंगे ना तो ध्रुव तारा बीच में तो ऐसा कि प्रतीत होता है कि जैसे कि सारे तारे क्या हैं इसकी परिक्रमा कर रहे होंगे। ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये भी है कि ध्रुव तारा दक्षिण गोलार्ध से नहीं दिखाई देता और सप्तऋषि जिसे उत्तरी गोलार्ध के कुछ तारामंडल भी दक्षिणी गोलार्ध से नहीं दिखाई देते। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है इसमें जानने वाली कि हमारे दक्षिण गोलार्ध से क्या कौन कौन सी चीज़ें नहीं दिखाई देती, ध्रुव तारा और ये चीज़ें हमारे दक्षिण गोलार्ध से नहीं दिखती हैं। आगे जो पॉइंट है कि ओरोयन एक अन्य विख्यात तारामंडल है जिसे हम सर्दियों की मध्यरात्रि में देख सकते हैं। और यह कैसा प्रतीक होता है, शिकारी की बेल्ट की पेटी के जैसा में एक प्रतीक होता है, बहुत ही चमकीला तारे। यहाँ पे मतलब 8 चमकीले तारे हैं जिसे हम अभी देखते हैं। और सबसे चमकीला तारा कौन सा है इसके बारे में आगे जानते हैं। इसके आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है, सीरियस, जिसको क्या बोलते हैं लुब्धक या कहते हैं। यह क्या ओरायन के निकट दिखाई देता है। और सीरियस को ढूंढने का जो तरीका है वो जानते हैं। तो जैसा हमने देखा था कि इसको ओरायन कहते हैं। तो ओरायन के यहाँ पे बीच में 3 तारे हैं ना, उसके पूरब दिशा की ओर जाओ तो आपको यहाँ पे एक चमकीला तारा दिखेगा, उसको क्या बोलते हैं सीरियस कहते हैं। और यही सबसे चमकीला तारा है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हम देखते हैं ना तारे, ये मत समझना कि तारेमंडल में हमारे जो 4 तारे दिख रहे हैं वही 4 तारे ही हमारे तारामंडल कहलाएंगे। इसमें भी अंदर बहुत छोटे तारे, बहुत सारे तारे होते हैं जो कि थोड़ा कम चमकीले होने के कारण या फिर थोड़ा दूरी होने के कारण हमें नहीं दिखते हैं। ठीक है, ये ओरेन हमारे हो गए। यहाँ पे हमारा खत्म होता है ये वाला चैप्टर। और आगे वाले चैप्टर में हम जानेंगे सौर परिवार के बारे में, जिसमें कि बहुत महत्वपूर्ण बातें होने वाली हैं। कौन कौन से ग्रह होते हैं, धूमकेतु क्या होता है, या पिंडों में जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो कैसे हमारे घूमते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पे देते हैं वीडियो को विराम और अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।